और ये है इस्लामिक क्विज बराए आला ग्रुप। ये सभी तलबा मदारिस के तलबा हैं और इसमें कुल 10 उम्मीदवार हैं। जिनके जिनके नाम मैं पढ़ता जा रहा हूँ वो सभी स्टेज पर आते जाएं। उबैदुल्ला, तारिक सुहैल, अमीर हमज़ा, मोहम्मद सुहैल, सानिया बानो, शेख असैद रजा, उसैद रजा, यूसुफ सलाहुद्दीन, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अशरफ और फलक नाज। उबैदुल्ला, कोई भी 5 कार्ड यहाँ से बगैर देखे हुए उठाइए। ये सवाल तो वही है। एक मिनट रुक जाइए, अभी पूछा गया था। पहला सवाल है आपसे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की कसम किस सूरत में खाने की इजाज़त दी है? अगर आदमी सच्चा हो। सही जवाब। यही सवाल एक पिछले मुकाबले में भी पूछा गया था। नहीं बोलना ज़रूरी है। दूसरा सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत के सिलसिले में किस काम में जल्दी की हिदायत की है? दफन करने में। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल है, किसी सहाबी ने फरमाया कि मैंने 10 साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उफ भी ना कहा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु ने। बिल्कुल सही जवाब। चौथा सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी के मुतालिक क्या फरमाया जो गल्ला महंगा बेचने के लिए रोक कर रखे? वो मलऊन है। बिल्कुल सही। आखिरी सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कौम के बारे में क्या कहा है जिसमें रिश्ता तोड़ने वाला मौजूद हो? उस कौम के बारे में क्या कहा है जिस उस पर कौम रहमत में... नहीं उतरती। बिल्कुल सही जवाब। तारिक सुहैल, कोई भी 5 कार्ड उठा लीजिए। पहला सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करने को कैसा अमल करार दिया है? सबसे बड़ी नेकी। नहीं, सबसे महबूब अमल। बिल्कुल सही। दूसरा सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शोरबा बनाते वक्त क्यों पानी बढ़ाने की हिदायत दी? ताकि सालन पड़ोसियों को दिया जा सके। सही जवाब। तीसरा सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सफ़र में क्या करने को हुक्म दिया जिसमें 3 आदमी हों? एक को अमीर बना लिया जाए। बिल्कुल सही जवाब। चौथा सवाल है,
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी के मुतल्लिक क्या कहा है जिसके दिल में राई बराबर भी तकब्बुर होगा? वो जन्नत में नहीं जाएगा। सही जवाब है। आखिरी सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान और तकबीर के दरमियान मांगे जाने वाली दुआ के बारे में क्या फरमाया है? वो रद्द नहीं होती। बिल्कुल सही जवाब। अमीर हमजा, कोई भी 5 कार्ड यहां से उठा लीजिए कहीं से भी। पहला सवाल है आपसे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को क्या कहा है जो अल्लाह की मना की हुई चीज़ों से बाज रहे? हिजरत करने वाला। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके मुताल्लिक कहा कि आदमी को उससे बेहतर और कुशादा शय नहीं दी गई है? सब्र। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक आदमी को दूसरे के मुबालगे से तारीफ करते सुना तो क्या फरमाया? तुमने उसकी कमर तोड़ डाली। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में रिज़्क़ के बारे में रूहुल अमीन ने क्या बात डाली? कोई हरगिज ना मरेगा जब तक अपना रिज्क पूरा हासिल न कर ले। बिल्कुल सही जवाब। आखिरी सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील किसके बारे में बराबर नसीहत करते रहे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुमान हुआ कि कहीं उनको वारिस न बना दिया जाए? पड़ोसी। बिल्कुल सही जवाब। मोहम्मद सुहेल, कोई भी 5 कार्ड उठा लीजिए। अब ये यहाँ हो रही है मोहम्मद अशरफ फलकनाज। अगले उम्मीदवार बोलिए। मोहम्मद सुहेल स्टेज पर आ जाएं। कोई भी 5 कार्ड आप दोबारा आकर उठाएं। कोई दूसरा 5 कार्ड उठा लें, उसको रख दीजिए। ये जो कार्ड आपने उठाया है वो रिपीट हो चुका है, कोई दूसरा 5 कार्ड उठा लीजिए। फिर वही इधर से उठाने को ना, तो उसको हटा दीजिए, हटा दीजिए उधर। आइए यहाँ से उठाइए, वो सब रिपीटेड कार्ड है बाबू। कितने हैं? सर वो रिपीट हो गया था। पहला सवाल है आपसे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके मुतालिक फरमाया कि अल्लाह उससे कहता है तो खुश और मुबारक, तो तूने जन्नत में अपना घर बना लिया है? जब कोई बीमार की मिजाज पुरसी के लिए जाता है। बिल्कुल सही जवाब।
दूसरा सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरत की ज़्यादा फ़िक्र करने वाले को क्या खुशखबरी दी है? दुनिया उसके पास जलील होकर आती है। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस आदमी के मुतालिक फरमाया कि अल्लाह उसके दिल को गनी कर देगा? जिसे आखिरत की ज़्यादा फिक्र होगी। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस आदमी के मुतालिक कहा कि हर रोज़ एक फ़रिश्ता दुआ करता है कि अल्लाह उसके माल का नामुल बदल दे? सखी। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस औलाद के हक़ में जन्नत और दोजख करार दिया है? वालिदैन को। बिल्कुल सही जवाब। सानिया बानो आ जाएं। कोई भी 5 कार्ड बगैर देखे हुए उठा लीजिए। पहला सवाल है आपसे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर उधर चुगलियां लगाने वाले और दोस्तों के दरमियान जुदाई डलवाने वाले के बारे में क्या फरमाया है? वो बदतरीन लोग हैं। बिल्कुल सही जवाब है। माइक नीचा कर दीजिए ज़रा। दूसरा सवाल है, प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जालिम बादशाह के सामने हक बात कहने को क्या फरमाया है? सबसे अफजल जिहाद। बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा सवाल है आपसे, प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज़ को ईमान की सिफत करार दिया है? हया को। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी के मुतालिक क्या कहा है जिससे कोई मसला पूछा जाए और वह उसे छुपाए? ऐसे आदमी के मुंह में आग की लगाम डाली जाएगी। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन 2 चीज़ों के मुतालिक फरमाया कि दिल में एक साथ जमा नहीं हो सकते? हसद और ईमान। बिल्कुल सही जवाब है। शेख उसैद रजा, कोई भी 5 कार्ड यहाँ से उठाइए बगैर देखे हुए। पहला सवाल है आपसे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी के बारे में क्या फरमाया जो दूसरे की दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर ले? सबसे ख़राब आदमी। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल है आपसे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सांप के सारे में फरमाया कि अगर वो ज़मीन पर फूंक मार दे तो पूरी ज़मीन रुएदगी पैदा करने से महरूम हो जाएगी? दोज़ख का सांप। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके मुतालिक कहा है कि कब्र उस पर टूट पड़ती है और उसे दबोच लेती है? काफिर नाफरमान बंदा। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके मुतालिक फरमाया कि फ़रिश्ते, इंसान और पानी की मछलियां भी उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं? तालिब इल्म। बिल्कुल सही जवाब है। आखिरी सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकमील ईमान के लिए किससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत को लाजमी बताया है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। बिल्कुल सही जवाब है। यूसुफ सलाहुद्दीन, कोई भी 5 कार्ड यहाँ से उठा लीजिए बगैर देखे हुए।
पहला सवाल है आपसे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दीनार के बारे में क्या फरमाया जिसे आदमी अपने अहलो अयाल पर खर्च करता है? बेहतरीन दीनार। बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान पर हथियार उठाने वाले के मुतालिक क्या कहा है? वो हम में से नहीं है। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीज़ान में सबसे वजनी चीज़ किसे बताया है? अच्छे अखलाक को। बिल्कुल सही जवाब। चौथा सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल तिजारत के सिलसिले में झूठी कसम खाने के क्या नुकसानात बताए हैं? बरकत ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल सही जवाब है। आखिरी सवाल है आपसे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ बैठने से एहतियात करने का हुक्म दिया है? रास्तों में। बिल्कुल सही जवाब है। जी सर, ठीक है सर, ठीक है। साइंस एग्जीबिशन का रिज़ल्ट आ चुका है। जूनियर ग्रुप में फर्स्ट पोजीशन पाए हैं तैयब अख्तर यूसुफ जई, MSI इंटर कॉलेज। सेकंड पोजीशन है अनुराग कुशवाहा, गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज। थर्ड पोजीशन है रितेश यादव, सरस्वती शिशु मंदिर, आर्य नगर, गोरखपुर। सीनियर ग्रुप का जो साइंस एग्जीबिशन हुआ था, इसमें फर्स्ट पोजीशन है रशिका सरगम गोंड, MPP, आर्य कन्या इंटर कॉलेज, गोरखपुर। सेकंड पोजीशन है अमीर हमज़ा, MSI इंटर कॉलेज, गोरखपुर। थर्ड पोजीशन है आकाश कुमार, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, आर्य नगर, गोरखपुर। मोहम्मद जावेद आ जाएं। बगैर देखे हुए कोई भी 5 कार्ड यहाँ से उठा लीजिए, उसको लेकर रख लीजिए। आपसे पहला सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलों की खरीदो फरोख्त कब तक ना करने का हुक्म दिया है? जब तक वो पुख्ता ना हो जाए। बिल्कुल सही जवाब। मोहम्मद जावेद। दूसरा सवाल है आपसे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके मुसलमानों के लिए हुसूल ग़िज़ा का दरवाज़ा तंग करने वाले को क्या बद्दुआ दी है? अल्लाह उसे जज़ा में मुब्तला कर दे और उसकी रोज़ी को तंग कर दे। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मोमिन के मुताल्लिक से क्या कहा जिसके रोंगटे अल्लाह के डर से खड़े होते हैं? उसके गुनाह झड़ जाते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। चौथा सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन लोगों की अच्छाइयाँ बयान करने की हिदायत दी हैं और बुराइयाँ बयान करने से मना फरमाया है? मुर्दों की। बिल्कुल सही जवाब। आखिरी सवाल है आपसे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी के मुताल्लिक क्या कहा जिसके आंसू खुदा के खौफ से उसके चेहरे पे गिरे हों? उस पर आग हराम है। बिल्कुल सही जवाब है। मोहम्मद अशरफ। कोई भी 5 कार्ड उठाइए बगैर देखे हुए, कहीं से भी। आपसे पहला सवाल है,
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस में बैठने वालों के लिए फराखी और कुशादगी पैदा करने वालों को क्या अजर बताया है? खुदा फरागत और कुशादगी पैदा करे। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके सर पर मोहब्बत से हाथ फेरने पर हर बाल के एवज नेकी की खबर दी है? यतीम के। बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के बारे में क्या फरमाया जो दुनिया में खुदा से डर कर अमल करते हैं? अल्लाह उन्हें अपने साए में जगह देगा। बिल्कुल सही जवाब। वैसे इसमें लिखा हुआ है कि वह मुझसे करीब होंगे। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ किस तरह मांगने की हिदायत दी है? इस यकीन से कि दुआ कबूल होती है। बिल्कुल सही जवाब। आखिरी सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी के इंतकाल के बाद उनके घर खाना भिजवाने की हिदायत दी थी? हज़रत जाफ़र बिन अबू तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। बिल्कुल सही जवाब। अभी तक दोनों जवाब सेम है। करीब और साया एक ही चीज़ होती है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, मफ़हूम यही है। करीब मतलब करीब में रखना। करीब किसके रहेंगे? आप मेरे पास आइए, मेरे पास बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे? देखिए, लफ्ज़ों का मतलब अलग अलग नहीं होता है। अजीब बात है। अगली उम्मीदवार है फलक नाज। सवाल है आपसे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को क्या नुकसान बताया जिसकी तमाम कोशिश का मरकज़ दुनिया होती है? अल्लाह उसे मोहताज बना देता है। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस घर के बारे में क्या कहा जिसमें यतीम की इज्जत की जाती है? अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छा घर। बिल्कुल सही। तीसरा सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके मुतालिक फरमाया कि उसे आखिरत में रेशम पहनने को नहीं मिलेगा? जो दुनिया में रेशम पहनेगा। सही जवाब। चौथा सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को क्या हिदायत दी है जो अपने दूसरे साथियों से पहले खाना छोड़ दे और खड़ा हो जाए? वो अपने दूसरे साथियों से पहले माजरत करे। बिल्कुल सही जवाब। आखिरी सवाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धोखा देने वाले, बखील और एहसान जताने वाले के बारे में क्या फरमाया है? वो जन्नत में ना जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। इस राउंड में कुल 10 उम्मीदवार थे और सभी से 5-5 सवाल पूछे गए थे और बड़ी खुशी की बात है कि किसी ने भी किसी भी सवाल का कोई भी गलत जवाब नहीं दिया। सभी के जवाब दुरुस्त थे। तो अगले राउंड में हम दूसरी मौजू पर एक दूसरी किताब से उनसे सवाल पूछेंगे और इस बार उनसे 2-2 सवाल पूछे जाएंगे। 2-2 सवाल पूछे जाएंगे सभी से। फिर उसी तरह से सबसे पहले आ जाएं उबैदुल्लाह। कोई भी 2 कार्ड उठा लीजिए बगैर देखे हुए। पहला सवाल है आपसे,
प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू किस तरह करते थे? नरमी से। टाइम है आपके पास, सोच लीजिए। इस अंदाज से कि किसी को तकलीफ ना पहुँचे। ठीक है, और कैसे करते थे? आपको जवाब वही देना है जो आपकी किताब में लिखा हुआ है। टाइम खत्म हो गया है। नरमी से जवाब देते थे, लेकिन ठहर ठहर कर भी जवाब देते थे। ठीक है, दूसरा सवाल है आपसे। मक्का में अहले मक्का ने, आइए दूसरा कार्ड उठाइए। सवाल है आपसे, ख़ानदान बनु हाशिम में से वो कौन था जिससे सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दावत में ये कहकर आपका साथ देने का यकीन दिलाया था, अगरचा मैं छोटा हूँ, मेरी टांगें भी पतली हैं, लेकिन मैं आपका साथ दूंगा? हज़रत अली। बिल्कुल सही जवाब। इसको 1.5 कर दीजिए, करिए, आधा करिए ना। हाँ, आधा करिए, इसको रख देना। तारिक सुहेल आ जाए। कोई भी 2 कार्ड उठा लीजिए बगैर देखे हुए। पहला सवाल है आपसे, ज़ैद बिन साना ने कर्ज वसूल करने में नाजेबा सलूक किया तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उसके कर्ज के अलावा और क्या देने का हुक्म दिया? उसे और तोशा। कितना? आप मिकदार नहीं पता? नहीं, आप मिकदार नहीं बता रहे हैं। टाइम आपका ख़त्म हो गया है। 20 सा ज़्यादा देने का हुक्म फरमाया था। दूसरा सवाल है आपसे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त अंदाज से कर्ज का मुतालबा करने वाले आराबी के साथ क्या मामला किया था? उससे नरमी की, उसके साथ अच्छा सलूक किया। और क्या किया? उसका कर्ज माफ़ कर दिया। अरे वो लेने आया था भाई। अच्छा, टाइम आपका ख़त्म हो गया है। उन्होंने उसे उसके कर्ज से ज़्यादा दिया था। अमीर हमज़ा आ जाएं। सर बस ख़त्म होने वाला है। 2 कार्ड उठा लीजिए कोई। सर इसमें अब छट रहे हैं, सर इसमें अब भूल रहे हैं। जी सर। पहला सवाल है आपसे, खुलफाए राशिदीन में से वो कौन थे जिनकी शहादत के बाद मुसलमानों में हमेशा एक दूसरे के खिलाफ तलवार चलती रही? उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल है,
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद किसने शिद्दत अज़तराब में तलवार निकाल ली और कहा कि जो कहेगा कि मोहम्मद ने वफ़ात पाई मैं उसका सर उड़ा दूंगा? उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। बिल्कुल सही जवाब। मोहम्मद सुहेल। कोई भी दो कार्ड उठा लीजिए बगैर देखे हुए, कहीं से भी उठा लीजिए, इन दोनों में से कहीं से भी। पहला सवाल है आपसे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करते वक्त किसको मक्का शरीफ में अपने बाद लोगों की अमानतें अदा करने के लिए छोड़ा था? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल है, अपने आखिरी अय्याम में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने किसको अमीरुल हज्जाज मुकर्रर किया था? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला। गलत जवाब। उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को अमीरुल हज्जाज मुकर्रर किया था। सानिया बानो। कोई भी दो कार्ड उठा लीजिए बगैर देखे हुए, कहीं से भी। सवाल है आपसे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रात गारे शोर में बसर की थी, उस रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर मुबारक पर कौन सोया था? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। गलत जवाब। अभी थोड़ी देर पहले एक दूसरा सवाल पूछा गया था, सही जवाब है हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के दादा का क्या नाम था? अब्दुल मुत्तलिब। बिल्कुल सही जवाब। वही नाम था जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम था। शेख उसैद रजा। दो कार्ड कोई भी कहीं से भी उठा लीजिए। पहला सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर साइल को देने के लिए कुछ न होता तो वो क्या करते थे? आप उससे माजरत करते। बिल्कुल सही जवाब। दूसरा सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिर से सवाल सुन लीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद फिक्रे भी सख्त अस्ताल अंगेज माहौल में क्या करते थे? फिर से सुनिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद फिक्रे भी सख्त इस्ताल अंगेज माहौल में क्या करते थे? वो भी कबूल हो जाते। क्या करते थे? कबूल हो जाते। सही जवाब है, मामले को बिल्कुल नरम कर देते थे। गलत जवाब। यूसुफ सलाहुद्दीन। कोई भी दो कार्ड उठा लीजिए कहीं से भी। एक कार्ड दूसरा उठाइए। इधर आइए, एक और उठाइए। इधर से कहीं से भी उठा लीजिए, नीचे ऊपर से कहीं से उठा लीजिए, रिपीट हो रहा था ना।
सवाल वही बार बार आ जा रहा था। पहला सवाल है, बदतरीन दुश्मन अबू सुफियान ने कैसरो रोम के दरबार में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या गवाही दी? उसने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान में किसी और ने नबी होने का दावा नहीं किया है और ना वो बादशाह है। गलत जवाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोलते। तो बहुत सारी गवाही दी थी ना, एक ही बात कही थी सिर्फ, बहुत सारी बातें कही। आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन सामईन हजरात कह रहे थे कि वही जवाब दुरुस्त माना जाए जो किताब में लिखा हुआ है। कौन सी किताब में लिखा है बताइए। जो किताब आपको पढ़ने को दी गई थी। कौन सी दी गई? हराम से हराम। ठीक है, जवाब उनका सही है, सही जवाब है बेटा आपका। आपका जवाब दुरुस्त है। जो भी आप बता रहे हैं मजीद भी बता सकते हैं, और कुछ बताना चाह रहे हैं तो वो भी बता सकते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। इतनी बातें बताए, बहुत बातें बताई थी ना। ठीक है, सही जवाब है। अगला सवाल है, तू तो बस एक पत्थर है, ना नफ़ा पहुंचा सकता है और ना ही नुकसान। ये बात उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने किसके बारे में कही? बुत के बारे में। गलत जवाब है। बुत का नाम बताना है। हाँ, नाम बताइए। उज़्ज़ा। गलत जवाब है। उन्होंने हिजर अस्वद के बारे में ये बात कही थी। हजर अस्वद के बारे में ये बात कही थी। जी जी जी, ठीक है। मोहम्मद जावेद, कोई भी 2 कार्ड उठा लीजिए। एक दूसरा कार्ड उठा लीजिए। एक कोई दूसरा कार्ड उठा लीजिए। रिपीट है। इधर आइए, एक और उठाइए कहीं से। रिपीट हो रहा है, आप सुन चुके हैं सवाल। क्या किए भाई, टोटल रिपीट हो रहा है। सर टोटल रिपीट हो रहा है सवाल, जैसे भी पूछा गया था। एक और उठाइए यहाँ से, परेशान ना होइए, साथ दीजिए, उठाइए एक और। चलिए ठीक है। पहला सवाल है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने अहले कूफा की शिकायत पर उनके गवर्नर सईद बिन उल आस को किस साल माजूल किया था? जी, सवाल फिर से सुन लीजिए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने अहले कूफा की शिकायत पर उनके गवर्नर सईद बिन उल आस को किस साल माजूल किया था? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। हर कोई अगर सही तलफ़ुज़ अदा कर लेता तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तोतली ज़ुबान में नहीं बोलते। तलफ़ुज़ ज़रूरी नहीं है कि हर किसी शख्स से सही अदा हो जाए, लेकिन सही अदा करने की कोशिश की जानी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स एक ही तरह से अदा कर ले। सवाल सुनिए। आपका टाइम ख़त्म हो गया है। सही जवाब है 34 हिजरी। अब बात जी, करने लगे थे, तो बात करने लगे थे। कब माजूल किया गया था? हज़रत उस्मान ने कब माजूल किया था रज़ियल्लाहु अन्हु ने? चौथी साल।
बिल्कुल गलत जवाब है, 34 हिजरी में माजूल किया था। आपका अगला सवाल है, मुतवातिर एक माह तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चूल्हा नहीं जलता था। हज़रत आयशा के मुताबिक घर के लोगों का गुजारा किस चीज़ पे होता था? पानी पी पी कर। पानी पी पी कर। आधा जवाब सही आपका है। पानी पी पी कर। आधा जवाब सही आपका है, पूरा सही जवाब है पानी और खजूर। ठीक है, कुछ खाते भी थे ना। चलिए बैठ जाइए। और कौन है? मोहम्मद अशरफ आ जाएं। मोहम्मद अशरफ, 2 कार्ड चुनिए। चलिए माइक पे आइए। पहला सवाल आपसे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया को किसकी अलामत करार दिया है? ईमान का। सही जवाब है। दूसरा सवाल है आपसे, कुरान मजीद में किन किन फरिश्तों के नाम आए हैं? हज़रत जिब्रील, हज़रत इसरा हज़रत जिब्रील, हज़रत मिकाइल। हो गया जो पूरा। हज़रत जिब्रील, हज़रत मिकाइल, हज़रत इसराफील, हज़रत इज़राइल। आधा जवाब सही आपका है। हज़रत इसराफील का नाम नहीं है, हारूत और मारूत का नाम है इसके अलावा। चलिए फलक नाज आ जाएं। 2 कार्ड चुन दिए। चलिए माइक पे। इस्लाम की पहली मस्जिद कौन सी है? मस्जिद कुबा। सही जवाब है। दूसरा सवाल आपसे, जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु पर कातिलाना हमला किया गया तो आप क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ रहे थे। गलत जवाब। बैठ जाइए। क्या हो गया? सही जवाब है, तिलावत कर रहे थे। हाँ, तो इस राउंड के अख्ताम पर अमीर हमज़ा फर्स्ट करार दे दिए जाते हैं। अमीर हमज़ा कौन है? ये है। अच्छा, ठीक है, बहुत खूब। क्लियर हो गया। ये भी है। ये आधा सही है। हैं उबैदुल्ला और मोहम्मद अशरफ। तो अब इन्हीं दोनों में सेकंड और थर्ड का फैसला हो जाएगा, बाकी लोग वापस जा सकते हैं। तो पहले आ जाइए उबैदुल्ला, टाई ब्रेकर के लिए उबैदुल्ला आ जाएं। फिर से आप 2 कार्ड चुन के दीजिए और फ्रेश कीजिए। उबैदुल्ला और उसमें हाँ
नीचे उबैदुल्ला और अशरफ को कर दीजिए। चलिए, उबैदुल्ला टाई ब्रेकर राउंड में है, सेकंड और थर्ड पोजीशन के लिए। पहला सवाल आपसे, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद और वालिदा का नाम क्या है? सवाल फिर से बता। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद और वालिदा का नाम क्या है? फातिमा। वालदा का नाम वालिद के बता दीजिए। अब्दुल्ला। दोनों नाम गलत है। आपके वालिद मोहतरम का नाम उस्मान इब्न आमिर और कुन्नियत अबू कहाफ़ा थी, और वालिदा मोहतरमा का नाम सलमा बिनते ज़मर था, सलमा बिनते ज़ुमर, और कुन्नियत उम्मुल खैर थी। दूसरा सवाल है आपसे, किन लोगों की दोस्ती से हज़रत अली ने मना फरमाया था? जो अंदर से दुश्मनी रखते हैं। जैसे इनसे जब सवाल किया था भाई साहब ने कि आप किस तरह से बात करते थे, तो उन्होंने कहा नरमी से बात करते थे। किताब से नहीं किया था आपने, कोई बेस्ट किताब नहीं है, नरमी से बात करते थे और इस तरह करते किसी को तकलीफ नहीं। इन्होंने कहा नहीं, ठहर करके करते थे और जवाब को रद्द कर दिया, और हालांकि बेस्ट किताब नहीं है। और वो जो बच्ची आई थी तो उसने कहा नमाज, आपने कहा तिलावत, दुरुस्त कर दिया उसके जवाब को। आपके जवाब को सही करार दिया गया था, किसने गलत करार? नहीं, आपने गलत करार अरे दिया। मैंने सही किया भाई। तो आप उनका दोनों सही, उनकी दूसरी पोजीशन आई। किनका? तो आपका डेट सही है ना, आपका डेट सही है ना। उबैदुल्ला की बात कर रहा हूँ। एक तो सही आया ही था, एक तो सही आया ही था, वही दूसरा आपने गलत करार दिया। मुनाफिक। गलत जवाब है। सही जवाब है बखील, बेवकूफ़ और बदकार से। बैठ जाइए। मोहम्मद अशरफ आ जाएं। बाजी आपके हाथ में, एक भी जवाब सही हो जाएगा तो आप सेकंड हो जाएंगे। आपसे पहला सवाल है, हज़रत अली के उस भतीजे का नाम बताइए जिन्हें आपके फ़र्जंद हज़रत इमाम हुसैन ने अपना नायब बनाकर कूफा भेजा था। मुस्लिम बिन अकील। सही जवाब है। तो आप सेकंड हो गए हैं, लेकिन इंसानों की तरह बात कीजिए, ये जानवरों की तरह क्यों वो कर रहे हैं। लेकिन एक जवाब और दे दीजिए ताकि और अच्छी पोजीशन हो जाए आपकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत क्या थी? नमाज। नमाज। ठीक है, सही जवाब है। तो इस तरह से मोहम्मद अशरफ सेकंड हुए और उबैदुल्ला थर्ड हुए, और इसी के साथ ये नशीद ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह 5-10 मिनट बाद आखिरी इख्तितामी प्रोग्राम शुरू होगा। हमारे मेहमानान तशरीफ़ ला चुके हैं और जल्दी ही यहाँ पे इंशाअल्लाह सब लोग आएंगे।